Audio Jungle. इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसके टू साइड्स होते हैं। वन कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम सबट्रैक्ट करेंगे या वी हैव टू डू बोथ एडिशन एंड द सबट्रैक्शन ऑफ दैट वे। टेल यू समथिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ऑन अ Audio Jungle. Assalamualaikum to everyone present here. I'm Anusha Rafiq from grade 10th and today I'm going to present a presentation about quadratic equation, which is the first chapter of our mathematics textbook. So starting with the definition of this very thing, what a quadratic equation actually means. Quadratic equation is an equation whose degree is 2. Now you all might be wondering what a degree is. डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की उसको हम डिग्री बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसकी डिग्री जो है वो 2 है। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसके टू साइड्स होते हैं। वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर इज द राइट हैंड साइड। So the word quadratic is actually derived from a Latin word which means quadratus, meaning square. So moving forward into how to solving this equation, we have various methods of solving this equation. First off, we have completing the squares. Second is splitting the middle term, which is the factorizing method, and third method is by the quadratic formula, जो कि already हमने derive की गई है। अब हम इन सब के examples देखेंगे और देखेंगे कि हम अलग-अलग करके इसको कैसे solve कर सकते हैं। पहले जो मेरे पास example है वो है factorizing method. So the example is x square. So I'm going to solve this equation by using the factorizing method. So how do you do this? पहले जो है हमें जो ये वाली टर्म है इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. So it is 12 into 1 which is 12. So now अब हमें 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि अब हम ढूंढेंगे. यहाँ पे जो है वो हमने 12 के फैक्टर्स ढूंढे. लेकिन अब जो है हमारा दूसरा स्टेप वो है कि जो ये मिडिल टर्म है हमें इन दोनों में से मतलब इन पूरे इसके फैक्टर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम सबट्रैक्ट करेंगे या सबट्रैक्ट करके उनका आंसर 1 आना चाहिए. तो हमें यहाँ पे मिल गया कि अगर हम 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर 1 होगा. सो विल डू दिस. फर्स्ट ऑफ विल राइट x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 12. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि उसका आंसर 1x आएगा जो कि इस इक्वेशन के बराबर है. और अब हम इसमें से जो भी कॉमन है उसको हम अलग निकाल के ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और बाकी को ब्रैकेट के अंदर. और यहाँ पे हम -3 यूज करेंगे -3 और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे. और यहाँ पे जो साइन है हमें साइन का ध्यान रखना है. यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे प्लस आएगी क्योंकि माइनस प्लस के बराबर होता है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे. सो हियर वी हैव दीज टू फैक्टर्स और ये जो है ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम है तो हम ये एक ही बार लिख सकते हैं और जो ये फैक्टर्स है हमारे दूसरे फैक्टर्स बन जाएंगे. सो इट विल बी x minus 3 and the other will be x plus 4. Now to find the zeros of this equation, we'll equate both of them to 0. और अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, which is x minus 3 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, s is equal to 3 और दूसरा आएगा हमारे पास x is equal to minus 4. तो हमें इसके मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करने की वजह से हमें इसके 2 रूट्स मिले जो कि इसके 2 आंसर्स हैं वो हमें पता चल गए इस मेथड से. So it was one of the methods among the 3 methods. So the second method which we have is completing the square method. We can find the squares of the following equation by that method also. So I have an example of that method. So अगर हम इसको completing the square method की मदद से हम 2 रूट्स ढूंढते हैं इसके, हमें पहले एक काम करना पड़ेगा. हमें इस पूरे को जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए. इट मस्ट बी यूनिटी व्हिच इज द बेसिक और फंडामेंटल थिंग वी कैन से अबाउट दिस इक्वेशन. सो इसको हम कैसे 1 के बराबर रख सकते हैं? फॉर ऑब्वियस रीजंस हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से जिसका मतलब है कि ये 1 के बराबर आएगा.
सो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे जो हमें दिख रही है लाइट टर्म्स यहाँ पे 4 और 4, और हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 is equal to 0. Now we'll add and subtract 1/2 into coefficient of x का होल स्क्वायर। ये जो पूरी चीज है हमें इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, लाइक वी हैव टू डू बोथ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट वे। x स्क्वायर या सो जो हमें ये वाली टर्म मिलती है, जो इन तीनों का जो सम होता है, विच हमें यहाँ पे दिख रहा है ये लाइक ट्राइनोमियल है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसके बदले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ये दोनों जो है ये प्लस 1/2 और माइनस 1/2 है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें मिलता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम जो ये वाले 2 है, ये जो स्क्वायर फॉर्म है, हम इनको दो अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जो कि है and we'll equate this to 0 and then we'll find the roots. So ये जो है इससे हमें रूट्स मिल जाएंगे इस मेथड से, जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और हमारे पास तीसरा मेथड आता है, वो है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिराइव्ड। तो जिससे पहले हम जंप करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब होता है हमारे पास 3 चीजें होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स कैसे है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए हमें एक डिस्क्रिमिनेंट, एक टर्म है जो हमें बताती है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट की एक अलग से फॉर्मूला होती है व्हिच इज 3 स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इफ दिस will be greater than 0, that means there exists 2 real and distinct roots. इस हमारे पास दूसरी चीज है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखी होगी लेस इक्वल टू 0 होगा, तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो जो दोनों रूट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे। और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है अगर ये पूरी चीज जो है वो लेस देन 0 होगी, मतलब 0 से 0 बड़ा होगा उस डिस्क्रिमिनेंट से, तो जो हमारे रूट्स होंगे उस वक्त, जो हमारा नेचर होगा रूट्स का, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब वो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो अब जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम अब सॉल्व करेंगे। पहला है हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, which is b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो b है that is -4 होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 1 into c is -3, so 16 होगा, माइनस वो 12 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 28 आ जाता है इसका आंसर। दैट मीन्स जो 28 है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इससे हमें पता चल गया ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होंगे, दैट वुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इससे जो है हमें नेचर पता चल गया इस टर्म का। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसके एक तो 2 कैटेगरीज है। जो ए है, अगर a ग्रेटर होगा 0 से, तो जो पहले हम देखेंगे जो पैराबोला है, पैराबोला इसकी जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ऑन अ ग्राफ। तो जो a है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो पैराबोला होगा दैट वुड बी फेसिंग अपवर्ड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, तो जो इसका पैराबोला होगा, पैराबोला बनेगा इस इक्वेशन का, तो दैट वुड बी फेसिंग अपवर्ड्स। तो एक पॉइंट पे टच कर सकता है x एक्सिस को, दैट मींस इसका एक 0 होगा, या तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर सकता है, मतलब इसके 2 जीरोस होंगे, या तो तीसरी बात है ये टच ही नहीं करेगा, दैट मींस इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे।
और ऐसा ही हमारे साथ होता है वो दूसरी कंडीशन में, which is a is less than 0। तो इसके टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, जो पैराबोला होता है वो that would be facing downwards, मतलब it would be facing downwards। इसमें भी सिमिलरली 3 कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ वी हैव कि अगर उसका एक रेयर रूट होगा तो वो एक पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर उसका रेयर रूट नहीं होगा, उसके 2 रेयर रूट्स होंगे और 2 डिस्टिंक्ट होंगे तो वो 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। और अगर उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे तो वो एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा। दैट मीन्स इट वुड नॉट टच एनी पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। एंड फर्दर ऑन I'll give you an example of this. पहले हम y लिखते हैं इस वाली, जब हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना होता है, सो हम इसको पूरे को इक्वेट कर देते हैं y से। अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग वैल्यूज देने हैं x के, ताकि हमें y का वैल्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे x इज इक्वल टू 0 है, y विल बी इक्वल टू 4। जो हमारा x का वैल्यू जब हमारा 0 आएगा तो हमारा y का वैल्यू 4 आएगा। और अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा पहला वैल्यू आया x का वो 0 है, तो फिर 0 यहाँ पे होगा। और अब हमें y को लोकेट करना है, y यहाँ पे होगा। और अब हम दूसरा वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू हम 1 लेते हैं। x का वैल्यू 1 लेके हमारा y का वैल्यू 4 आया है, है। और हम सिमिलरली अब और एक वैल्यू देते हैं। x का वैल्यू 2 दिया तो हमारा y का वैल्यू 6 आता है। अब हम इसका वैल्यू लेते हैं नेगेटिव्स में, तो x का हम लेंगे -1, तो y का वैल्यू हमारा 6 आता है जब हम x का वैल्यू -1 लेते हैं। So आप इसको फर्दर मोड भी सॉल्व कर सकते हैं, बट here I can see a parabola, so I'm gonna discontinue it right here. So यहाँ पे हमारा एक पैराबोला शेप का बन जाता है, which is like a curve facing upwards. So why is it facing upwards? क्योंकि जो हमने इक्वेशन ली है वो जो उसका जो a है that is greater than 0, that's why the parabola is facing upwards. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती जहाँ पे a का वैल्यू 0 से कम होता तो our parabola would have been facing downwards. That means ये कुछ ऐसा होता, but right now it is facing upwards. Thank you.